नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी एसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपी एसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम कंप्यूटर का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और देखो आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके उस हिसाब से जो है हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। आपको पता है जब पहले जो था अभी लास्ट टाइम जीओ का पेपर जो 903 पोस्ट कोटा शायद उसका वो पेपर जब हुआ था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन वीडियो से हमारे रिपीट कर पूछे गए थे। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो 939 है उसमें भी इसी तरह से रिपीट कर क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो 74 क्वेश्चन देखिए पहले क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं इन एमएस पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन इज यूज। तो अगर एमएस पावर पॉइंट में जितनी भी स्लाइड्स हैं उन सभी को एक ही स्क्रीन पर अगर आपने देखना है तो आप कौन सा इनमें से यूज़ करेंगे। तो आपको पहले व्यू और स्लाइड सॉर्टर पर जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। उस तरह से जो है आप सारी जितने भी स्लाइड्स हैं उनको एक ही स्क्रीन पर जो है वो देख पाएंगे। ऑप्शन ए सही आंसर है। 75 में पूछा गया है इन पावर पॉइंट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन वी कैन चूज। पावर पॉइंट में वर्तमान प्रस्तुति में नई स्लाइड को निवेश करने के लिए हम कौन सी कमांड सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल+M जो है इसके लिए यूज़ होगा। कंट्रोल+M जो है वो जो इंसर्ट न्यू स्लाइड होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इंसर्ट न्यू स्लाइड। और कंट्रोल+N किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है ओपन अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। अगर कोई नई ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो कंट्रोल+N का यूज़ किया जाएगा। कंट्रोल+O का इस्तेमाल क्यों किया जाएगा, ये किया जाएगा ओपन डायलॉग बॉक्स। तो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए ये यूज़ की जाती है। कंट्रोल+F का इस्तेमाल क्यों होता है, इसका इस्तेमाल होता है ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद द फाइंड टैब। फाइंड टैब के साथ ये जो है ओपन हो जाएगा, इसके लिए ये यूज़ की जाती है। तो ये चार की चार इंपॉर्टेंट कमांड्स हो गई। अगला 76 देखिए बोलते हैं विच इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी। तो कौन सा एकल सत्ता में संबंधित डाटा का एक संगठित संग्रह होता है। तो इनमें से डाटा बेस जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। 76 का जो है वो सी सही आंसर हो जाएगा, डाटा बेस। आगे बोलते हैं डीबीएमएस का पूरा नाम बताना है। तो डीबीएमएस का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मोस्ट कॉमन और मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 78 में बोलते हैं अ रो ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इन डेटाबेस इज कॉल्ड। तो डेटाबेस से संबंधित रिकॉर्डों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं। उसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है, वो होती है टेबल। टेबल टर्म जो है इसके लिए यूज़ की जाती है। अगर 79 क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं इन हायरार्किकल मॉडल इन डीबीएमएस रिकॉर्ड आर ऑर्गेनाइज्ड एज। तो जो डीबीएमएस होता है उसमें जो एक संगठित रिकॉर्ड होता है उसको संगठित कैसे करते हैं। जो हायरार्किकल मॉडल होता है उसको ट्री के रूप में जो है वो किया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर रखिएगा। अगर हायरार्किकल टर्म यूज़ की गई है हायरार्किकल मॉडल तो ट्री आ जाएगा। ट्री का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ना, अगर ये है तो ये ट्री हो जाएगा, इस तरह से इसकी टहनियाँ होंगी। तो वही मॉडल जो है इसमें होता है हायरार्किकल मॉडल। ये थोड़ा सा बेसिक सा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पर बोलते हैं विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब व्हाट डाटा आर स्टोर्ड इन द डाटाबेस। तो अमूर्तन का कौन सा स्तर जो है दर्शाता है कि डाटाबेस में डाटा भंडारित है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो है वो ऑप्शन सी लॉजिकल व्यू जो है वो सही आंसर हो जाएगा। लॉजिकल व्यू इसका सही आंसर है। 81 पूछते हैं रिलेशनल अलजेब्रा इज। तो संगत बीजगणित क्या है। रिलेशनल अलजेब्रा की बात करें तो ये क्या है, ये है जो प्रोसीजरल क्वेरी डाटा होता है जिसको PQL भी कहते हैं, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज जो है ये होती है रिलेशनल अलजेब्रा। ध्यान रखिएगा PQL भी कई बार ऑप्शन में दिया जा सकता है, जैसे DBL भी होता है, PQL भी होता है, ये ध्यान रखिए। 82 में बोलते हैं इन MS एक्सेस विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ समराइजिंग डाटा फ्रॉम मोर देन वन सोर्स। तो MS एक्सेस में डाटा को एक से अधिक स्रोत से संक्षिप्त करने की प्रक्रिया कौन सी होती है। तो इसकी प्रक्रिया जो है वो होती है डाटा कंसोलिडेशन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, डाटा कंसोलिडेशन इसका सही आंसर होगा। 83 में बोलते हैं इन MS एक्सेस बाय विच कमांड वी कैन ऐड रिकॉर्ड टू अ टेबल फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स। तो MS एक्सेस में कौन से समादेश द्वारा हम टेबल पर विभिन्न टेबल से रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम सिंपल क्वेरी विजार्ड जो है ये इससे जोड़ सकते हैं। ऑप्शन ए सिंपल क्वेरी विजार्ड जो है वो सही आंसर होगा। 84 भी फिर से रिपीट उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने पहले डिस्कस किया था। बोलते हैं रो इन एक्सेस टेबल इज ऑल्सो नोन एज। तो रो जो होती है उसको एक्सेस टेबल में क्या कहते हैं, उसको जो है उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है रिकॉर्ड। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, रिकॉर्ड टर्म उसके लिए इस्तेमाल की जाएगी। 85 में बोलते हैं देखो MS एक्सेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आप MS एक्सेस के देख रहे हैं, ये एक आधा क्वेश्चन जरूर रिपीट होगा। बोलते हैं व्हाट इज़ अ मेथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन MS एक्सेस। तो MS एक्सेस में अगर नया टेबल क्रिएट करना है तो उसका क्या मेथड यहाँ पर हो सकता है।
उसका मेथड हो सकता है क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, क्रिएट टेबल इन डेटाबेस व्यू। तो ये ऑल ऑफ दीज तीनों की तीनों ऑप्शन जो हैं हो सकती हैं। डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाया जा सकता है, विजार्ड के उपयोग से भी टेबल बनाया जा सकता है और डाटा शीट व्यू से भी जो है वो टेबल बनाया जा सकता है। ये सभी सही है। आगे बोलते हैं विच इज शॉर्टकट की इन MS एक्सेस टू क्लोज द डाटाबेस। तो MS एक्सेस में अगर डाटाबेस को क्लोज करना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है, वो कौन सी है? वो है आपके पास कंट्रोल Alt+F4। Alt+F4 ध्यान रखिए, ऑप्शन ए Alt+F4 सही आंसर होगा। ये जो MS एक्सेस होता है इसमें बहुत सारी और भी कमांड्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि Ctrl+N जो है वो क्रिएट अ न्यू डाटाबेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। Ctrl+O जो है वो ओपन एंड एग्जिस्टिंग टेबल के लिए यूज़ की जाती है। Ctrl+N जो है वो क्रिएट अ न्यू डाटाबेस ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। और Alt+O की बात करें तो Alt+O जो है वो ओपन डाटाबेस ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ की जाती है। अलग अलग कमांड्स हैं, एक बार MS एक्सेस में जाकर पढ़ लीजिएगा। 87 में बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क इज। टिपिकल नेटवर्क में जो है वो महत्वपूर्ण अथवा प्रभावशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो 87 का ऑप्शन सी नेटवर्क सर्वर जो है उसे आंसर होगा। टिपिकल नेटवर्क में ये सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कंप्यूटर है। 88 में बोलते हैं इन सिग्नल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन बैंडविड्थ इज मेजर इन। तो संकेत प्रक्रम में जो है वो अनुप्रयोग जो बैंडविड्थ होती है उसको कैसे मापा जाता है? उसको मापने के लिए जो है हर्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है। HERTZ हर्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है। हर्ट्ज जो है वो फ्रिक्वेंसी के भी यूनिट होते हैं, ये ध्यान रखना है। 89 में बोलते हैं विच प्रोटेक्ट द कोएक्सियल केबल फ्रॉम नॉइस। तो समकक्ष केबल को रव से जो है वो बचाता है। कौन सा बचाता है इनमें से? ऑप्शन बी आउटर कंडक्टर जो है उसे आंसर है, आउटर कंडक्टर बचाता है। 99 में बोलते हैं विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इनमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क का टाइप नहीं है? अगर 89 का आप बात करेंगे कि कौन सा टाइप नहीं है तो 90 का सही आंसर ऑप्शन सी रैन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रैन ऑप्शन सी सही आंसर है। आपने लैन सुना होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, आपने वैन सुना होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, आपने रैन सुना होगा परंतु उसका फुल फॉर्म शायद नहीं पता हो। तो रैन का फुल फॉर्म होता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क। रेडियो एक्सेस नेटवर्क जो है वो रैन का पूरा नाम होता है। मैन भी एक होता है, मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और पैन भी होता है, पैन का होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये इसका पूरा नाम होता है। 91 में देखिए क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं विच टोपोलॉजी सिमुलेट्स हायरार्किकल फॉलो ऑफ डाटा। तो यहाँ पर भी हायरार्किकल टर्म जब यूज़ की गई है तो उसका भी ट्री ही जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 92 में बोलते हैं हब रिसीव्ड डाटा इन फॉर्म ऑफ। तो हब किस रूप में डाटा को प्राप्त करता है? हब जो है वो पैकेट रूप में जो है वो डाटा को प्राप्त करता है, पैकेट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 93 में बोलते हैं OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर। OSI मॉडल जो है वो कितनी परतों का समावेश होता है? तो OSI मॉडल जो है ये होता है आपका 7 परतों का, ऑप्शन डी सही आंसर है। 7 लेयर्स का ये कंसिस्ट करता है, 7 लेयर्स को। OSI का पूरा नाम क्या है? OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शनल मॉडल। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शनल मॉडल जो है इसका पूरा नाम होता है। अगला देखिए आप 94 क्वेश्चन बोलते हैं द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ। तो इंटरनेट किस तरह का तंत्र है? इंटरनेट की बात करें तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 95 देखिए, 95 से पहले अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @allexam31 सर्च करना अपने टेलीग्राम से, आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल। 15,000 से अधिक, 15,400 से अधिक फॉलोअर वहाँ पर हमारे हो चुके हैं, वहाँ पर आप भी जुड़ जाइए ताकि आपको भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट PDFs और इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्विज़ भी टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। 95 में बोलते हैं वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। तो एक वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है उसको क्या कहते हैं? उसको जो है वो होम पेज कहा जाता है, ऑप्शन ए होम पेज जो है वो सही आंसर है। आगे बोलते हैं 96 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ IP एड्रेस। तो उनमें से कौन सी जो है वो IP एड्रेस की एक क्लास नहीं है? तो जी इसका सही आंसर होगा, जी कोई IP एड्रेस की क्लास नहीं है। IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इसको आप कहेंगे पूरा। आगे देखिए जी आपके पास 97 क्वेश्चन है, बोलते हैं DSL स्पीड टिपिकली लिस्ट विच स्पीड। तो DSL की गति विशिष्ट रूप से किसकी गति दर्शाती है? तो ये दर्शाती है मुख्य रूप से डाउनलोड की गति, ऑप्शन डी जो बी जो है वो सही आंसर है, डाउनलोड इसका सही आंसर हो जाएगा।
98 में पूछते हैं विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस। तो कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग जो है उस स्थानीय युक्ति का हार्डवेयर एड्रेस पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका ARP इसका सही आंसर हो जाएगा। 99 में बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज नोन एज। तो देखो इंटरनेट पर वस्तुओं का जो व्यापार किया जाता है उस प्रक्रिया को जो है वो ई कॉमर्स कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अभी आपने कल परसों की वीडियो देखी होगी तो उसमें ई कॉमर्स वेबसाइट के एग्जाम्पल पूछे गए थे, कुछ ऐसा जैसा क्वेश्चन था वहाँ पर, वो भी ध्यान दीजिएगा। 100 में बोलते हैं ऑल टेलनेट ऑपरेशंस आर सेंड एज। तो जितनी भी टेलनेट प्रक्रियाएं होती हैं वो किस रूप में भेजी जाती हैं, वो भेजी जाती हैं आपकी 8 बाइट्स। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 8 बाइट्स इसका सही आंसर है। अभी देखो एक बाइट जो होती है उसमें कितने बिट होते हैं, उसमें 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। एक किलो बाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। एक मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट होते हैं। एक जीबी में जो है वो 1024 मेगा बाइट होते हैं। और एक टेराबाइट में कितने जीबी होते हैं, 1 टीबी में कितने जीबी होते हैं, ये आप कमेंट करके बता दीजिए कितने होते हैं। इसमें आसान ही है तो कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए, जिनको नहीं आता है उनको भी पता चल जाए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्पीकर जो है वो किस तरह की डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। जो स्पीकर्स होते हैं वो किस तरह के हैं, इनपुट या आउटपुट, ये भी बता दीजिए। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।